हनुमंत लाल की जय। हनुमंत लाल को अष्ट सिद्धियां प्राप्त हैं। हनुमंत लाल का ध्यान करके प्रस्तुत प्रसंग श्रीमद् भागवत कथा की ओर चलते हैं। प्रिय भक्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि इस तरह की भगवत कथाएं आप सभी के पास आसानी से पहुंच सकें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए जब देखा कि परीक्षित 7 दिन की कथा सुन करके परम धाम मोक्ष को प्राप्त हो गए। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुराधातापि विस्मतः सत्यलोके तुलाम वदध्वा तोलयत् साधनान्यज। जब ब्रह्मा जी ने महाराज परीक्षित का मोक्ष देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। तराजू पर तौल करके देखा कि आखिर भागवत की कथा में क्या विशेषता है। तो तराजू के एक पलड़े पर भागवत को रखा और दूसरे पलड़े पर अनेकानेक धर्म शास्त्रों को रखकर जब उठा कर देखा तो लघून्यानि जातानि गौरवेणैदं महत् तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। सब देवता और महात्मा महान आश्चर्यचकित रह गए कि श्रीमद् भागवत की तुलना में अन्य धर्म शास्त्रों का पलड़ा एकदम ऊपर लटक गया। तुरंत महात्माओं ने घोषणा कर दी, मेनिरे भगवद्रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। साक्षात श्री कृष्ण ही कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत संहिता में आकर विराजमान हो गए हैं। इसलिए भागवत के प्रत्येक अक्षर में गोविंद श्री श्यामलता, गोविंद की श्यामलता समाई हुई है। यह साक्षात भगवान का वांगमय विग्रह है। ऋषियों ने श्री सूत जी से प्रश्न किया, महाराज ये 7 दिन में सुनने की परंपरा कैसे प्रारंभ हो गई। सूत जी कहते हैं कि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन 4 ऋषियों ने देव ऋषि नारद को सुनाकर ये सप्ताह की परंपरा प्रारंभ की। एकदा ही विशालायाम 4 ऋषयो अमलाः सत्संगार्थ समायाता दद्रसु तत्र नारदम। एक समय की बात है, विशालपुरी बद्री नारायण धाम में सनकादि 4 भाई सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे थे। क्योंकि ध्यान, भजन, पूजन आदि तो एकांत में हो सकता है, पर सत्संग का एकांत में थोड़े ही आनंद आता है। तो 4 भैया विचरण कर रहे थे कि अचानक नारद जी को देखा। नारद जी को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। कहा जाता है कि साधु साधु को देख कर खिल उठता जो फूल, बह उठती है नेह की चंचल सरल दुकूल। संत को जब कोई भगवत रसिक संत मिलता है तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि आज कुछ भगवत चर्चा होगी। और सनकादियों का तो जीवन ही भगवत कथा है। कथा मात्र एक जीविनः। पर जैसे ही नारद जी के निकट आए तो बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य क्या है? क्योंकि नारद का मुख बहुत चिंतित नजर आया। सनकादिक आश्चर्यचकित हो गए कि समाज की चिंताओं को दूर करने वाले परम संत श्री नारद जी आज चिंतातुर हैं। बड़ा आश्चर्य है।
पूछा, कथम ब्रह्मांदीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यचित्तो यशि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्तसंगस्य नोचितं वद कारणं भो ब्रह्मन् कथं दीनमुखः। अरे नारद जी महाराज, आपका मुख इस प्रकार से लटका हुआ क्यों है? किस बात की चिंता आपको सता रही है? यह भागे भागे कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? आपका मुख कमल तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई महाकृपण का धन चला गया हो। गतवित्तो यथा जन, तुम्हारा क्या चला गया? क्योंकि जो धन छीन लिया जाए, संत महापुरुष ऐसे धन को अपना नहीं समझते, और संतों का जो अपना धन है उसे संसार में कोई चुराने वाला नहीं है। और महात्माओं का धन क्या है? वृंदावन में जाकर के देखो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। जो राधे का नाम लेते हैं, जो राधे का, जो राधे का नाम लेते हैं, कट जाए भव बाधा। हमारो नाम राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन। क्यों क्यों राधा के नाम से, राधा का नाम लेने से भव बाधा कैसे कटती है? रा में दो अक्षर होते हैं राधा के शब्द में। रा से रोग मिटत सब मेरे, रा से रोग मिटत सब सबके, रा से रोग मिटत सब सबके। धा से कटे भव बाधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा। जो राधा मन से जप लेवे, जो राधा मन से जप लेवे, एक घड़ी चाहे आधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो राधा रानी सरकार की जय।
तो प्रभु का नाम ही संतों का तो एक परम धन है, जिसे संसार में कोई चुराने वाला नहीं। सनक चारों भैया नारद देव ऋषि से पूछते हैं, जिसकी कोई किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिर नारद जी तुम तो ऐसे वीतराग और मुक्त संग हो कि दुनिया में अपने लिए एक झोपड़ी तक नहीं बनाई कहीं, क्योंकि 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं, तो रमते राम होकर भी इस प्रकार मुंह लटकाए क्यों घूम रहे हो। नारद जी बड़े चिंतित थे। सांसारियों को जब समस्याएं सताती हैं तो संतों की शरण में शांति पाने के लिए आते हैं, और संत ही यदि इस प्रकार से चिंता में मुंह लटकाए दिखेंगे तो संसारियों पर क्या बीतेगी। नोचितम वद कारणम। आप जैसे विरक्त संतों को इस प्रकार चिंता करना उचित नहीं है। हमें अपने दुख का कारण बताइए। तब नारद जी ने अपने चारों अग्रजों को प्रणाम करते हुए अपनी समस्या सामने रखी। कहा, प्रभु मैं अपनी समस्या आपको सुनाता हूं। देव ऋषि नारद बता रहे हैं सनक आदि चारों भाइयों से, मैं इस संसार में सत्संग की इच्छा से घूम रहा था कि भगवत रसिकों के बीच बैठकर कुछ भगवत चर्चा करूंगा और सुनूंगा। इस संसार में मैं सर्वत्र घूमा और मैंने सारे तीर्थों में परिभ्रमण कर लिया, पर कहीं मुझे सत्संग का आनंद नहीं मिला। देव ऋषि नारद जी बताते हैं, कोई भी तीर्थ मैंने नहीं छोड़ा। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवं आदिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गोदावरी हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंग सेतु बंध तक गया। जब समस्त भूमंडल में मेरे चित्त को शांति नहीं मिली तो मैंने सोचा कि चलो अब संतों के पास चला जाए, संभवतया संतों के यहाँ शांति मिलेगी। पर मैंने क्या देखा, पाखंड निरता संतः। संत भी पाखंड पारायण होते चले जा रहे हैं। पाखंड का अर्थ है पापस्य खंडः पाखंडः। पाप का ही जो खंड हो उसका नाम पाखंड है। उनकी परिभाषाएं बदल गई हैं। जैसे एक उदाहरण है कि यह बंगला किसका है। जवाब आया त्यागी जी महाराज का। अब त्यागी जी तो सब कुछ त्याग देते हैं और बंगला त्यागी जी का है, पाखंड है। दूसरा प्रश्न है कि ये बच्चे किसके हैं। जवाब मिला ब्रह्मचारी जी के। अब ब्रह्मचारी जी तो ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं, किसी युवती का संसर्ग भी नहीं, शादी विवाह किया नहीं, और बच्चे कहां से आ गए। जवाब यह मिला, क्या है, पाखंड है। तीसरी वार्ता यह है कि इतना शोर हल्ला कहां सुनाई पड़ रहा है। यह हल्ला शोर शराबा हो रहा है, कहां हो रहा है, कैसे हुआ। जवाब मिला कि मौनी जी के आश्रम में। अब मौनी जी के आश्रम में तो सभी मौन, हल्ला हो ही नहीं सकता। क्या है, ये सब पाखंड है। ऐसी बड़ी विचित्र स्थिति है। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही कलि कौतुक तात न जात कही। रामचरितमानस में बाबा जी ने लिख दिया है, सुंदर कांड के 121 दोहा पर यह आती है। पहले संत महात्मा जितना विरक्त होता था वो इतना ही महान माना जाता था। धन से दूर जैसे होता था उसे महान माना जाता था। किंतु आज जितना
वैभव संपन्न होता है वो उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है। जिस महंत के पास गाड़ी घोड़ा धन बड़ा सा मठ है वही महान है। पहले महात्मा के पास भगवान के नाम का ही धन होता था। ये सब देख देख कर मेरा चित्त और भी शांत हो गया। देव ऋषि नारद जी कहते हैं मैं आया था शांति के लिए, यहाँ तो क्रांति मच गई, चित्त में खलबली मच गई। मैंने तब विचार किया कि चलो छोड़ो, अब गृहस्थों को ही देख लेते हैं। पर गृहस्थों में यहाँ भी विडंबना है। क्या विडंबना है? तरुणी प्रभुता ज्ञा है श्यालको बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपती नाम च कलकनम। कन्याओं का वहां क्रय विक्रय होता है। मैंने देखा गृहस्थों के यहाँ माता पिता की सेवा तब तक होती है जब तक माता पिता ने तिजोरी की चाबी नहीं सौंपी। और जहां सर्वाधिक प्राप्त हुए सो ही देवी जी का चलावा हो गया, अर्थात बहू का चलावा हो गया। माता पिता चाहे जहाँ जाए, फिर माता पिता को खटिया तो खेत में या किसी तीर्थ स्थान में डाल दो, किसी वृद्धाश्रम में डाल दो। कदाचित माता पिता घर में जबरदस्ती बैठे भी हो तो उनसे किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की जाती। वार्ता को अपना पृच्छति गे, कोई उनको पूछता नहीं है। और माता पिता सोचते हैं कि मेरे पास आकर के सलाह लें, चार बातें कर करके मेरा भी मन हल्का हो जाए। पर ऐसा कोई नहीं करता। कोई बड़ा भारी कार्य किया जा रहा हो तो किससे परामर्श लिया जाए? माता पिता से लिया जाए। लेकिन आज नहीं, आज तो ससुराल से साले साहब को बुलवाया जाता है। वो जो कहेंगे वही माना जाएगा। सलाह तो खूब लिया जाए, परंतु ये सब होने के बाद भी पति पत्नी में ही प्रतिदिन महाभारत हो रहा है। लोभ इस प्रकार पराकाष्ठा पर पहुंच गया है कि बेटा बेटियों का भी क्रय विक्रय होने लगा है। संबंध नहीं, अपितु सौदे होते हैं। कैसे सौदे होते हैं? कई बार देखने जाओ, अगर धन अच्छा है तो समधी बन गया। धन से तुलना करते हैं, जहां सौदा पड़ जाए वो समधी बन जाए। तो जब बुद्धि विचार सम नहीं, केवल संपत्ति के आधार पर समधी बन जाते हैं। इसलिए संबंधों में आए दिन कलह मचा करती है। प्रभु ये सब देख देख कर मेरा चित्त बड़ा शांत हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।